पंकज जी, क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? अगर संभव है तो ये इतना बड़ा देश भारत है, एक साथ क्या चुनाव कराया जा सकता है? और कैबिनेट में तो मंजूरी मिल गई है, अब सदन के पटल पे इसको रखा जाएगा, लेकिन अभी विरोध के सुर तो थोड़ा थोड़ा यहीं से भी दिखने लगे हैं। आपको क्या लगता है पंकज जी? देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव नितांत आवश्यक है। और 1952 से लेकर 1967 तक, 1972 तक ये चुनाव हुए। और चूंकि कांग्रेस की हार होने लगी विधानसभाओं ने, तो कांग्रेस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको बदलने का काम किया और उसके बाद वहां इलेक्शन अलग अलग तरीके से होने लगे। अब अगर बात करें खर्च की, तो 1952 में 28 पैसा प्रति व्यक्ति खर्चा आता था इलेक्शन में। और आज जो है लोकसभा चुनाव में 1400 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, जो बहुत ही लंबा खर्च है। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देश के हित की बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने देखिए 53 करोड़ जनधन खाते खोले, जिसका नतीजा हुआ कि सबके खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। और दूसरी बात, जो राजीव गांधी कहा करते थे कि 100 रुपए चलते हैं केंद्र से तो 15 पैसे पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको गंभीरता से लिया और 5 करोड़ 10 लाख फर्जी वोटर कार्ड को भी कैंसिल करने का काम किया। उसका नतीजा क्या, जनमानस को इसका लाभ मिला है। और दूसरी बात ये करें कि अगर इस तरह की जो क्षेत्रीय दल है वो इसलिए परेशान है क्योंकि अभी देखिए आगे चल के आपके महिला आरक्षण बिल भी पास हो चुका है, 33% महिलाओं का आरक्षण, तो वो भी लागू हो जाएगा। तो उसके चलते उनको ये दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रीय दल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए वो लोग इससे बहुत ज्यादा सशंकित है। और दूसरी बात यह है कि अगर क्या नाम है, अगर जो अभी लोग कह रहे थे, तो अगर आप एक चीज ये देखिए कि राष्ट्रीय मैनिफेस्टो के लिए आप राष्ट्रीय एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे लोकसभा के चुनाव के लिए, क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव, उसके लिए अलग मैनिफेस्टो जारी करिए, जनमानस उसको देखेगा। देश में 57 करोड़ वोटर हैं, 57 करोड़ में आधी आबादी महिलाओं की है, करीब 46 करोड़ 47 करोड़ महिलाएं हैं, वोटर हैं। तो इससे कितना समय बचेगा और कितना पैसे की बर्बादी बचेगी, ये आप देखिए सौरभ जी। और दूसरी बात यह है कि अभी हम अगर आप बात करिए तो अभी पंचायत चुनाव होते हैं, 1 महीने आचार संहिता लगती है। अगर निकाय चुनाव होते हैं फिर 1 महीना आचार संहिता लगती है, विधानसभा चुनाव होते हैं तब 1 महीना आचार संहिता लगती है, और लोकसभा चुनाव होते हैं तब आचार संहिता लगती है। तो इस तरह से 3-4 महीने का ये होता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो विकास कार्य जो केंद्र सरकार की नीतियां वो क्रियान्वित नहीं हो पाती है। तो ये एक तरह से बहुत ही नुकसानदायक है। और इससे पहली बात है कि एक भारी भरकम रकम बचेगी, अरबों रुपए की राशि बचेगी। आप देखिए अभी हम लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल करके बैलेट पेपर को तिलांजलि देते हुए, अगर हमने बैलेट पेपर को तिलांजलि दी और आज जो ईवीएम से हो रहा है, तो उससे हमारा कितना खर्च बच रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी ईवीएम मतलब ईवीएम से हो पाएगा? नहीं, इसके लिए तिगुनी ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। तो भारत सरकार चुनाव आयोग इसके लिए जो है ईवीएम खरीदेगा और इस पर चुनाव कंडक्ट कराएगा। और देश की जनता, जो बहुत से लोग ऐसे वर्ग है जो सारे चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाता है, तो वो एक बार में सारा चुनाव में वोटिंग कर देगा, उसका मतांक के सामने आएगा, इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और इससे एक नए परिणाम सामने आएंगे पूरे राज्यों में, निकाय में और विधानसभाओं में और आपके लोकसभा में। तो उसका फायदा जनमानस को मिलेगा और देश का लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी और ये बहुत बड़ा हितकर होगा वन नेशन वन इलेक्शन। इसके लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो पूर्व राष्ट्रपति थे, एक कमेटी बना दी गई है। इसमें जनमानस से भी तमाम सुझाव मांगे गए, वेबसाइट पे तमाम सुझाव मांगे गए थे, उसकी डेट भी आई थी, अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे।